हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 2 जनवरी। और आज हम 2 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 1 जनवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम आज के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी साल 2030 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये बने थे साथियों रविंद्र जडेजा, जिन्होंने साल 2030 में कुल 66 विकेट लिए हैं और इन्होंने कुल 35 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। उसके बाद मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाया था कि राजस्थान का पहला जो स्नेक पार्क है ये कहाँ पर खोला जाएगा। तो राजस्थान के कोटा जिले के अंदर। और इस साथियों स्नेक पार्क के अंदर भारत के तो सांपों को रखा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के सांपों को भी रखा जाएगा। हाल ही में वित्त आयोग का नया जो अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया था। तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब को। ये जो दोस्तों अरविंद पनगड़िया है, इनको 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अभी फाइड विश्व जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है 2030, इसका खिताब किसने जीता था। तो नॉर्वे के फेमस शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। और यदि आपसे पूछे कि ये जो फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है ये आयोजित कहाँ पर की गई थी, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर। अभी भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये शुरू हुआ है। तो भारत और यूएई के बीच में। और ये जो दोस्तों अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन, ये 2 जनवरी को शुरू हुआ है और ये 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा राजस्थान के थार मरुस्थल के अंदर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जनता दल जो यूनाइटेड पार्टी है इसके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये दूसरी बार बने हैं इस पार्टी के अध्यक्ष। इससे पहले भी ये 2016 से लेकर 2020 तक इस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो ललन सिंह का, क्योंकि जो ललन सिंह है इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गोल मेला जो उत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर के अंदर। और ये जो दोस्तों गोल मेला उत्सव है ये हर 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। अभी किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। तो पाकिस्तान ने। वैश्विक जो परिवार दिवस है यानी कि ग्लोबल फैमिली डे, ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को। इसके बाद हम लोगों ने एक योजना पढ़ी थी कि अभी किस राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है, तो हरियाणा सरकार ने। और लास्ट प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की थी, तो भारत और इटली के बीच में। अब आज का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अभी प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो इस साथ ही भारत के स्टार क्रिकेट बल्लेबाज विराट कोहली ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, भारतीय टीम के जो स्टार क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इन्होंने एक बार और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल जो विराट कोहली हैं इन्होंने 31 दिसंबर की रात को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये जो उपलब्धि है इन्होंने अर्जेंटीना के जो फेमस फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, इनको पछाड़कर हासिल की है। इस अवार्ड के लिए क्या है कि 5 लाख लोगों ने वोट डाला था, जिसमें से जो विराट कोहली हैं इन्होंने 78% वोट हासिल किए हैं। जबकि जो अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, इनको मात्र 22% ही वोट मिले थे। और इनको ये अवार्ड दिया क्यों है, तो विराट कोहली को ये जो अवार्ड है ये वनडे विश्व कप में 11 मैचों में 765 रन बनाए थे इन्होंने। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन जड़ने वाले बल्लेबाज भी रहे। इस कारण इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अब ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी रिवीजन करा रखे हैं। हाल ही में जो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार है 2030, ये किसने जीता है? तो पोलैंड की फेमस टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2030 की राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर यानी कि उभरती हुई खिलाड़ी, ये किसे नामित किया था? तो हरियाणा की अंतिम पंगाल को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2030 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये साथ 2 खिलाड़ियों को किया गया था, पुरुषों और महिलाओं में। पुरुषों में तो दिया गया था सर्बिया के फेमस टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को, जबकि महिलाओं में बेलारूस की आरेना साबालेंका को किया गया था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2030 ये किसे प्रदान किया गया है? तो बैडमिंटन की काफी फेमस जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को अभी FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो मिडफील्ड हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फेलिक्स सिसिकेडी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बने अभी साथियों कांगो देश के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो कांगो के राष्ट्रपति हैं फेलिक्स सिसिकेडी, इन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। और ये जो सिसिकेडी है, ये लगातार दूसरी बार कांगो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने प्रतिबंधी विपक्षी नेता मोइसे कटुम्बी को हराया है। बात करें कांगो के बारे में, तो दोस्तों जो कांगो देश है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्य में स्थित एक देश है। और यहाँ की जो राजधानी है एक किसानसा है, जबकि यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो मध्य अफ्रीकन फ्रैंक, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि CFA फ्रैंक। और ये आपके सामने इमेज में है फेलिक्स सिसिकेडी, जो कि अब कांगो देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अभी ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? तो ये हो गया साथियों अर्जेंटीना देश। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, अभी जो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने थे जेवियर माइली, इन्होंने ब्रिक्स के नेताओं को पत्र लिखकर संगठन से इस्तीफा दे दिया है। और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अभी 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में क्या है कि 6 देश शामिल होने वाले थे। ये 6 देश कौन कौन से थे? तो अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब, मिस्र और UAE, जिसमें से जो अर्जेंटीना है यह ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। अब देखिए, इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, ये बता रहा है कि इन्होंने क्या है कि अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं और इनका ब्रिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं निकल रहा है। और दूसरा कारण दोस्तों ये भी है कि इन पर क्या है कि पश्चिमी देशों का दबाव भी है, क्योंकि जो ब्रिक्स है ये पूर्वी देशों का एक संगठन है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये वर्ष 2009 में रूस के जेकतेरिनबर्ग में हुआ था। तब इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि तब इसमें 4 ही देश शामिल हुआ करते थे। लेकिन जो साउथ अफ्रीका देश है ये 2010 में ब्रिक्स का सदस्य बना था। बात करें अर्जेंटीना के बारे में, तो ये रहा आपके मैप में अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो अर्जेंटीना पैसो। जबकि यहाँ के अब नए राष्ट्रपति कौन बने गए? तो जेवियर माइली। अब दोस्तों एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि ये भी अभी किसी ना किसी के संगठन के नए सदस्य देश बने हैं। जैसे कि अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सदस्य कौन बना था? तो ये बना था ईरान देश, जो कि 9वां मेंबर बना था इसका। हाल ही में G20 का नया सदस्य कौन बना था? तो देखिए दोस्तों जो G20 है इसमें भी एक संघ शामिल हुआ था, जो कि अफ्रीका यूनियन था। अब G20 में क्या है कि 21 सदस्य देश हो चुके हैं, जिसमें से 2 तो इसमें संघ है। एक तो अफ्रीका यूनियन, दूसरा यूरोपीय यूनियन, और इसमें 19 देश हैं। हाल ही में आसियान का नया सदस्य देश कौन सा बना था? तो ये बना था साथियों 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्टे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की जो मंजूरी है ये किसने दी है?
तो ये दे दिए साथियों महाराष्ट्र सरकार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जो महाराष्ट्र सरकार है इसने ड्रोन मिशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है और इस ड्रोन मिशन का जो मुख्यालय है ये आईआईटी बम्बई में होगा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा महाराष्ट्र को? तो इस मिशन से क्या है कि महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर ड्रोन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा और इस मिशन से क्या है कि सुरक्षा, निगरानी, आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य जैसे कि दूर दराज के इलाकों में दवाइयाँ और टीका पहुंचाने का काम किया जाएगा। बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो गठन हुआ था 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस, लोकसभा की सीट है यहाँ पर 48 जबकि राज्यसभा की सीट 19 है। और ये महाराष्ट्र के 5 फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। रिदम में याद रखिएगा, चौनौली गूगामल, नवेगांव टडोबा और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अब आज का अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी BAPS हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर करेंगे? तो ये करने वाले साथ UAE के अबू धाबी के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, जो मोदी जी हैं ये 14 फरवरी को UAE के अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इस मंदिर का जो निर्माण है ये BPS संस्थान कर रही है। ये जो मंदिर है ये करीब 55,000 वर्ग मीटर में बन रहा है और इस मंदिर की जो ऊंचाई है ये 108 फीट रहने वाली है, जबकि इसकी लागत कितनी है तो 700 करोड़ रुपए। देखिए दरअसल साथियों, साल 2015 में क्या है कि मोदी जी UAE की अपनी यात्रा पर गए थे, तब इस मंदिर को लेकर चर्चा हुई थी और जिसके लिए UAE की सरकार ने अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन दान की थी। और इसके 2 साल बाद 2017 में क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जरिए इस मंदिर की नींव रखी गई थी और तभी से इसका निर्माण कार्य चालू है। अब आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि विश्व का पहला के नाम पे है और मैंने कल भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए थे कि अभी 17 दिसंबर को मोदी जी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ब्यूरो का उद्घाटन किया था? तो गुजरात के सूरत में। 18 दिसंबर 2023 को मोदी जी किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? वाराणसी के काशी में। और राजस्थान का जो पहला स्नेक पार्क है ये कहाँ पर खोला गया है? तो राजस्थान के कोटा जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में FIH हॉकी 5S विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों ओमान के मस्कट के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो जो FIH हॉकी 5S विश्व कप है ये साल 2024 में ओमान के मस्कट में आयोजित किया जाएगा। और FIH जो हॉकी 5S विश्व कप है इसमें सिमरनजीत सिंह और रजनी एतिमारपू जो कि पुरुष और महिला टीम का नेतृत्व करने वाले हैं। बात करें FIH हॉकी विश्व कप के बारे में तो इसके 2 संस्करण और याद रखिएगा, 2026 वाले पुरुष और महिलाओं का जो कि 16वां संस्करण रहने वाला है और ये मैन वर्ल्ड कप है। और ये कौन कौन देश मिलकर होस्ट करेंगे? तो बेल्जियम और नीदरलैंड। अब बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में तो इसका गठन होता 7 जनवरी 1924 को, मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। और राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। इसके साथ हॉकी इंडिया की भी बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 2009 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किस राज्य सरकार ने ओलंपियन KD यादव के जन्मदिन पर राज्य में खेल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है ये बनी अभी महाराष्ट्र राज्य सरकारी। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 15 जनवरी 2024 को भारतीय जो ओलंपियन है जिन्हें KD यादव के नाम से जानते हैं, इनका नाम है खास आबा दादा साहेब, इनकी 98वीं जयंती पर राज्य में खेल दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं KD यादव के बारे में तो ये जो KD यादव है इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव गोलेश्वर गांव में हुआ था और इन्हें पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो KD यादव है ये 1952 में हेलेंसिंकी ओलंपिक में
फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि जो आसियान है, इसके टूरिज्म फोरम 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा लाओस के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लाओस क्या है कि जनवरी 2024 में वार्षिक आसियान पर्यटन मंच की मेजबानी करेगा और ये जो सम्मेलन है ये 22 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। लाओस की राजधानी वियंतियाना में। इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। अब बात करें आसियान के बारे में यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में, तो इसका गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो काओ किम होर्न, जो कि 15वें नंबर के हैं। इसी के साथ आज लाओस की भी बात कर लेते हैं। लाओस की राजधानी आपकी वियंतियाना। मुद्रा चलती है लाओस की या फिर लेक बोल सकते हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो थोंगलिंग सिसोलिथ। अगला प्रश्न देखिए, 1 जनवरी 2024 को किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये किस डेनमार्क की रानी ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनके बाद नए राजा भी बने हैं। अभी 1 जनवरी 2024 को डेनमार्क की जो रानी है मार्गरेट द्वितीय, इन्होंने अपने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। और ये अपना पद कब छोड़ेंगे? 14 जनवरी को। ये जो 83 वर्षीय मार्गरेट द्वितीय हैं, ये डेनिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजा हैं, जिन्होंने 1972 में अपने पिता राजा फ्रेडरिक IX की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली थी और इन्होंने 52 वर्ष तक इस गद्दी पर राज किया है। अब इनके इस्तीफे के बाद अब कौन डेनमार्क के प्रिंस का पद संभालने वाला है? तो इनका नाम है तो प्रिंस फ्रेडरिक, जो कि इनकी जगह लेंगे। बात करें डेनमार्क के बारे में तो राजधानी है कोपेनहेगन, करेंसी चलती है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री कौन है? तो मेटे फ्रेडरिक्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया MD और CEO ये किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि अभी ये कोटक महिंद्रा जो बैंक है इसके नए चेयरमैन बने थे CS राजन, और अब इसके नए MD और CEO भी बन चुके हैं। इनका नाम है अशोक वासवानी। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अशोक वासवानी। देखिए साथ जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और दरअसल जो बैंक के फाउंडर थे डायरेक्टर उदय कोटक, ये 1 सितंबर 2030 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। और उसके बाद से जो दीपक गुप्ता हैं ये बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। और अब ये जो अशोक वासवानी है ये कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO बन चुके हैं और इन्होंने दीपक गुप्ता का स्थान लिया है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1985 को। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में और अभी इसके रिसेंटली चेयरमैन बने थे CS राजन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वृंदावन में पहले संदीप गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये कि आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों अभी 1 जनवरी 2024 को क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है यहाँ पर वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ये भी मौजूद थे। इस विश्वविद्यालय में क्या है कि 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इस सैनिक स्कूल को जो है ये 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत ही किया गया है, जिनमें से साथ ही 42 जो विश्वविद्यालय हैं ये स्थापित किए जा चुके हैं और ये उन्हीं में से एक है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो डेविड वार्नर है इन्होंने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो 2 फॉर्मेटों से, वनडे और टेस्ट से। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2।
आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये कौन बने हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।